हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मूलर्स मेथड से हमने क्वेश्चन को करना है। मूलर्स मेथड से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के हमने रूट्स निकालने हैं। तो हमने लास्ट टाइम मेथड पढ़ा था, हमने क्या करना था, जो मूलर मेथड के लिए हमको 3 इनिशियल पॉइंट चाहिए होते हैं। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 2, 3, 4 टू द रूट दिस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल लेनी है। वो किससे पास करनी चाहिए, इन 3 पॉइंटों से। ठीक है, जो उसके रूट होंगे वो क्या करेंगे, जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स आएंगे वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, हियर एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। अब यहाँ पे हमको इनिशियल पॉइंट क्या दिए हैं, हियर एंड एक्स नोट हमको दिया है 2, x1 दिया है हमको 3 और x2 क्या दिया है हमको 4। अब सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, इन पे f ऑफ x की वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, तो अगर मैं y नोट की बात करता हूँ, y नोट क्या होगा, f ऑफ x नोट। तो वैल्यू रख देते हैं, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है आपने। तो यहाँ क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9। तो क्या आ गया 8 माइनस 8 माइनस 9। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 9। अब y1 की बात करें तो y1 क्या होगा, f ऑफ x1 यानी कि f ऑफ 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 3 का क्यूब होगा, दैट मीन क्या हो गया 27। और यहाँ करेंगे तो क्या आ गया 12 और ये क्या आ गया माइनस 9। तो हम इसमें से माइनस कर सकते, 27 में से 12 गए तो 5 और यहाँ मेरे पास क्या मिल गया 1 आ गया, 15 आ गया। अब 15 में से 9 निकालोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब y2 निकाल लें, y2 क्या आ गया f ऑफ x2। तो f ऑफ x2 क्या है 4, तो ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 क्यूब और इधर क्या बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ से हम 4 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो इनसाइड मुझे क्या मिल जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 9। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 4 स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया 4 माइनस 1 3 माइनस 9। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा 16 और इधर कितना मिल जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन निकाला 3, तो मुझे मिल गया 3 इंटू 13। तो दैट मीन क्या आ गया 39। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या आ गए, देखो पहला पॉइंट क्या है एक्स नोट 2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई क्या है माइनस 9। दूसरा पॉइंट क्या आ गया x1 कितना है 3 और y इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 6। एंड लास्ट पॉइंट क्या है मेरे पास x2 कितना है 4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या है 39। और जो हमने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल लेनी है, तो मैं मान लेता हूँ लेट द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल और ए पैराबोला passes through the points 2, minus 9, 3, 6 and 4, 39 b। जो हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल वो क्या है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं y इक्वल टू, अब जो आपका लास्ट पॉइंट होगा x2 आपने वही करना है, x माइनस x2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हम कांस्टेंट ले लेंगे a प्लस b x माइनस x2 प्लस c। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और डेरिवेशन में हमने क्या किया था, यहाँ पे i लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा ही x2 सब्स्टिट्यूट कर दिया क्वेश्चन आसान करने के लिए। जो लास्ट पॉइंट होगा हमने याद कैसे रखना, जो लास्ट पॉइंट है वो सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो x2 होगा, देखो वहाँ पे i था, तो फिर उससे पहले क्या था i माइनस 1 था, देन क्या था i माइनस 2 था, अगर आपको याद हो मूलर्स मेथड में। तो हमने क्या करना, यहाँ पे हमें यही याद रखना, जो आपका लास्ट पॉइंट होगा उसी को हमने क्या ले लेना, पॉलिनोमियल में ले लेना। अब सबसे पहले आपने क्या करना, तीसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना, ये वाला पॉइंट, ताकि हमको क्या कैलकुलेशन हमारी आसान हो सके। तो ये मेरे पास देखो एक्चुअल में क्या है, ये x नोट है, ये y नोट है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब मैंने क्या किया, अगर x2 इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा y2। तो पुटिंग x इक्वल टू
x2 इन फर्स्ट वी गेट, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा y2, और जहाँ x2 रखोगे तो x2 माइनस x2 0 हो गया, x2 माइनस x2 0 हो गया, तो क्या आ गया c आ गया। अब c क्या है, c की वैल्यू क्या आ गई, x2 हमारा y2 हमारा क्या है 39, तो यहाँ हमने भर देना, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सिंपली 39 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग x इक्वल टू, उल्टा चलना है, x इक्वल टू x2, देन क्या करना है x1 करना है, इन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम करेंगे तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा y1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस b x1 माइनस x2 प्लस c। अब देखो y1 हमारा क्या है, y1 देख सकते हो, y1 क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, a x1 क्या है 3, x2 कितना है देखो 4, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वही पॉइंट आएंगे 3 माइनस 4 प्लस c की वैल्यू अभी निकाली है 39, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा -1, ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ गया a, और इधर क्या आ गया माइनस b, और उधर क्या करेंगे 39 को उधर ले गए तो 6 माइनस 39, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई a माइनस b इक्वल टू -33, तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ इक्वेशन सेकेंड, तो ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब हमारा मेन टारगेट क्या है, पहले इस पॉलिनोमियल को निकालना। पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमने क्या कहा, हमको क्या चाहिए a, b और c की वैल्यू चाहिए, c भी निकल गया, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू x नोट इन फर्स्ट वी गेट, अब x की जगह पे हमने क्या किया x नोट कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा y नोट आ गया, तो y नोट इक्वल टू a x नोट माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस b x नोट माइनस x2 प्लस c। अब y नोट क्या है देखो, y नोट हमारे पास क्या है -9, सब्स्टिट्यूट कर दिया, a x नोट क्या है 2, x2 कितना है 4, इधर भी आएगा b 2 माइनस 4, और c की वैल्यू हमने निकाली क्या है 39, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी देखो -9, और इसको 39 को उधर ले गए तो -39 हो जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा देखो -2 मिलेगा, ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन क्या मिल गया 4a मिल गया, और इधर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा -2b, तो ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म होगी 4a -2b, और इधर हम प्लस कर देते हैं, तो 39 9 ऐड करने हैं तो क्या आ गया -48। अब देखो 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ गया 2 कॉमन कर दिया, तो यहाँ आ गया 2a -b, और क्या आ गया -48, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया 24, तो यानी इक्वेशन क्या आ गई 2a -b इक्वल टू -24, तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ इक्वेशन थर्ड ले लेता हूँ। अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई a माइनस बी। अब देखो इसमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको a पता होना चाहिए, b और c, तो c तो निकल गया, a और b कहाँ से निकलेंगे यहाँ से, तो a और b को क्या करना है सिंपली हम माइनस कर दें, सेकेंड माइनस थर्ड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखो a माइनस बी इक्वल टू -33, दूसरी की क्या इक्वेशन आ गई 2a माइनस बी -24। अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये मुझे मिल गया माइनस से, और इधर क्या 33 में से हमने 24 माइनस कर देने, तो यहाँ से मुझे मिल गया 9 और यहाँ 0, तो मुझे ये क्या मिलेगा -9 मिलेगा, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यानी a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 9। ठीक है, अब क्या करते हैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया a 9 माइनस बी इक्वल टू -33, तो 9 प्लस 33 इक्वल टू b आ गया, दैट मीन b कितना आ गया मेरे पास 42। तो अब मेरे पास a भी निकल गया, a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल हमारी निकल गई है, ठीक है, अब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे,
इसके जो रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट के, ठीक है, ए बी सी निकल गया, जो इसके रूट्स होंगे वो किसको एस्टिमेट करेंगे, इस वाली इक्वेशन के रूट्स को, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपको याद हो तो फार्मूला क्या था मूलर्स मेथड में, एक्स आई प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस माइनस 2c डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जो b है, अगर b मेरा पॉजिटिव आ गया तब हम क्या फार्मूला यूज़ करते थे, तब के यहाँ पे हमने साइन क्या लेना था, पॉजिटिव साइन। तो यानी हमारे पास आइटरेशन क्या आ जानी थी, प्लस माइनस 2c डिवाइडेड बाय b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मेरे पास b लेस देन 0 आ जाता तब हमने आइटरेशन में क्या फार्मूला लेना था, एक्स आई प्लस 1 एक्स आई प्लस माइनस 2c b यहाँ माइनस आ जाना था और यहाँ क्या आना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b मेरा क्या आ रहा है, 42, दैट मीन b क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो मेरे पास फर्स्ट आइटरेशन क्या आ गई, अब देखो हम कहाँ तक हमने देखो गिवन क्या था, x0 x1 और x2, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, x3। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले में i इक्वल टू 3 रख देना। तो पहले फार्मूला लिख लें, माइनस 2c डिवाइडेड बाय b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने क्या किया, i को 2 रख दिया। तो इधर मुझे मिल गया x3 और इधर क्या मिला, x2 प्लस, या इधर प्लस माइनस माइनस हो गया 2c और इधर क्या आ गया, b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो x2 क्या है आपका, x2 वही पॉइंट है, देखो x2 क्या है, x2 आपका 4 है, ठीक है। तो x2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x2 मेरे पास क्या आ गया, 4 माइनस 2c, c की वैल्यू देख लो, c कितना निकाला हमने, c हमारा आया 39, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इंटू 39, b कितना हमारा 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 42 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना आपके पास 9 और c कितना है आपके पास, c ये देखो ऊपर रखी है हमने वैल्यू, c क्या 39। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते, तो 4 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 78 आ गया ऊपर, और डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर है हमारे पास, तो यहाँ से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या चाहिए हमको, 42 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया, स्क्वायर कितना आ गया, इतना आ गया, माइनस क्या करना है, 4 इंटू 9 इंटू 39, तो ये आ गया 360। अब 360 का मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। तो यहाँ देख लेते हैं स्क्वायर रूट दिया कि नहीं, 360 का मुझे चाहिए स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 360, ठीक है। तो अब ये इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ गया, 4 माइनस 78 डिवाइडेड बाय, अब 42 प्लस रूट ऑफ, देखते हैं कहाँ पे है। अब इसको तो ये 360 चाहिए ना, तो ये तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट आ गया, तो ये स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ रहा है, देखो स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो ये 18 पॉइंट क्या आ रहा है, 18.97, और इसमें क्या ऐड करना हमने, 42 ऐड करना। तो 42 ऐड कर दें, तो ये बन गया 60.97। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 60.9737 ले लेते हैं। तो इसको राउंड ऑफ करके 60 पॉइंट क्या था, 60.9737 राउंड ऑफ करके 9737। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 60.9737
7 ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना, 4 इसमें हमने माइनस करने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें से 4 माइनस करना, तो 4 पॉजिटिव है तो मैं इसमें से कर रहा हूँ, लेकिन 4 मेरा पहले आना चाहिए। तो यानी मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है क्योंकि मैंने 4 बाद में माइनस किया, नहीं तो मुझे एक स्टेप और करना पड़ता। लेकिन 4 आपका पॉजिटिव है, तो यानी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2.7207। तो क्या आ गया, 720 इधर क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो x3 मेरा कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट करके x3 आ गया मेरे पास 2.7208, ठीक है। अब ये हमारी क्या थी, फर्स्ट आइटरेशन थी। अब हमने क्या करना है, सेकेंड आइटरेशन। सेकेंड आइटरेशन में क्या करना है आपने, जो आपका x नोट पॉइंट था उसको छोड़ देना। तो यानी अब आपने कहाँ से शुरू करना है, x नोट x1 x2 था, अब यानी पॉइंट x1 x2 और x3। तो x3 हमने कैलकुलेट किया है, ये क्या है 2.7208, और x2 क्या है, x2 भी देख लेते हैं। x2 आपका क्या था 4 और x1 था 3। x2 क्या था 4 और x1 क्या था 3। तो y1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, ये भी देख लें। तो y1 क्या आ रहा है 6, और y2 कितना आ रहा है 39। y1 आ रहा है 6 और y2 आ रहा है 39, और x3 पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। f ऑफ x हमारा क्या था, ये था x³ -4x -9। तो यहाँ लिख लें x³ -4x -9। अब देखो अगर मैं पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो y3 मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ x3। तो वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या आएगा 2.7208 का क्यूब -4 इंटू 2.7208 -9, ये आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, y3 क्या आ गया, अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो क्या है मेरे पास 2.7208 इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू अगेन क्या कर दिया 2.7208, ये आ गया मेरे पास। अब -4 इंटू 2.7208, ये इतना आ गया। अब इसमें क्या करना था, -9 करना था, तो ये आ गया 0.2582 कर देते राउंड ऑफ करके। तो मेरे पास क्या आ गया 0.2582। तो मेरे पास क्या आ गया, y3 क्या आ गया 0.2582। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, अब उसको क्या करना है हमने, कि अब देखो लास्ट पॉइंट से शुरू करना है। तो किस पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा, x3 से। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू a x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस x3 प्लस c, ठीक है। अब देखो ये किन पॉइंटों से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू, कौन कौन से पॉइंट हैं 3,6 4,39 एंड 2.7208 0.2582। अब आपने क्या करना है, जस्ट पहले ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दे। ये आपका x0 है, सॉरी ये आपका x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये क्या है y3। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन आप मान लो देख लें ऊपर कितनी इक्वेशन होगी, फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ सेकेंड एंड थर्ड हो गई है, तो इसको मैं इक्वेशन फोर्थ दे देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट एंड से शुरू करना है। तो क्या करना है, पुटिंग x इक्वल टू x3 इन फोर्थ वी गेट।
अब देखो जब x को x3 करोगे तो यहाँ y3 आएगा, तो यहाँ y3 आ गया। अब x को x3 करोगे सेम हो गए, माइनस हो रहा है तो ये 0, x3 माइनस x3 ये भी 0, यहाँ क्या आ गया c आ गया। अब y3 क्या है हमारे पास, y3 की वैल्यू देखो क्या है 0.2582, तो c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना, पुटिंग x इक्वल टू x2 इन फोर्थ वी गेट। अब x की जगह पे x2 कर दिया तो इधर मुझे क्या मिलेगा y2, इधर मिल गया y2, और x की जगह पे हमने क्या कर दिया x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस b x2 माइनस x3 प्लस c की वैल्यू अभी निकाली तो क्या आ गया 0.2582। अब y2 हमारे पास क्या है 39, तो सब्स्टिट्यूट कर देते 39 माइनस 0.2582, इसको हम इधर ले गए तो इधर मेरे पास x2 कितना है, मेरे पास x2 है 4 और x3 कितना है, ये है 2.7208 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 4 माइनस 2.7208, तो ये आ गया जी। अब माइनस कर लेते, तो 39 में से हमने क्या माइनस करना है, माइनस 0.2582, तो ये मेरे पास आ गई 38.7418, 38, तो इसको लिख लें हम, तो क्या आ गया देखते हैं, कॉपी हो सकता है तो सीधा काम ही आसान हो जाए। कॉपी हो रहा है, गुड, यही मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो क्या था वैल्यू, हम इसको बार बार लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 38.7418। ठीक है, और इधर भी a4 माइनस करेंगे तो ये क्या है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो 4 माइनस क्या 2.7208, ये आ गया। तो यानी b में क्या आ जाना चाहिए प्लस b, यही वैल्यू है, तो b में मेरे पास कितना आ गया 1.2792, यही वैल्यू है b में। ठीक है, अब क्या चाहिए, इधर तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 1 पॉइंट, तो इसको राउंड ऑफ कर लें 1.636, ये है 1.6363, तो यहाँ लिख लें 1.6363। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास, तो मैं इसको इस तरह रीअरेंज करके लिख लूँ 1.6363 और b 1.2792 और इधर आ गया 38.7418, तो इसको इक्वेशन मैं क्या ले लूँ, 5th ले लूँ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल टू x1 इन 4 वी गेट। अब देखो x इक्वल टू x1 करेंगे 4 में, ये 4 इक्वेशन रही, तो हमको क्या मिलेगा y1 इक्वल टू a x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस b x1 माइनस x3 प्लस c की वैल्यू निकली है तो भर दो 0.2582। अब x1 क्या है आपके पास, x1 क्या है 3, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या है 6, y1, तो इधर 6 आ गया, इधर क्या लिखेंगे a 3 माइनस x3 तो ऊपर भी हमने लिखा है, x3 क्या था, यही था 2.7208 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 3 माइनस 2.7208 और इधर क्या है प्लस 2.582। अब इसको उधर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 0.2582 और इधर क्या आ गया a, तो चलो इसकी वैल्यू माइनस करके लिख लेते हैं, तो देखो क्या आएगा 3 माइनस 2.7208, ये आ गया 0.2792, तो इसकी जगह लिख सकते हैं, तो इधर मैं लिख रहा हूँ प्लस b 0.2792,
अब नेक्स्ट क्या चाहिए, इसी का स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये रहा स्क्वायर, तो यह 0.077 ये कर लेते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं राउंड ऑफ करके लूँ तो क्या आ गया 0.078 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 0.078, ठीक है जी। अब इधर भी माइनस कर लें, तो 6 में से माइनस कर लेते हैं, तो इसको कर दिया 6 माइनस 0.2582, ये 5.7418 आ गया, 5.7418, और इधर क्या आ गया A 0.078 प्लस B 0.2792, ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, A के कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, ठीक है, और माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमको ABC की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो इक्वेशन 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.078 से, माइनस किससे कर दिया, माइनस अब इस सेकंड वाली इक्वेशन को हमने क्या किया 1.6363 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 को, और क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो हमारे पास देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो गया, अब B आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 5th में हम ये मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा B 1.2792 इंटू 0.078, और इधर भी क्या आएगा 38.7418 इंटू 0.0078, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें हम, तो क्या आ गया मेरे पास 0.078 इंटू 38.7418, ये आएगा 3.0218, 3.02 हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो यहाँ 9 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में करेंगे तो क्या आएगा B इंटू, देखो क्या होगा 1.6363 इंटू ये वाली वैल्यू 0.2792, और इधर मेरे पास क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके 5.7418, इसको किससे हमने मल्टीप्लाई करना 1.6363, इससे मल्टीप्लाई करना, तो देख लेते हैं क्या आता है 5.748 इंटू 1.6363, तो ये मुझे दे रहा 9.3953, तो 9.3953, ठीक है जी। अब हमने क्या किया था, माइनस किया था इनको, देखो ये माइनस किया था ना, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो इनको माइनस कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू जो आएगी माइनस करके माइनस पॉइंट B, और ये सॉल्व करके आएगी मेरे पास माइनस 6.372, ठीक है जी। अब यहाँ से B की वैल्यू निकाल लें, तो B मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं 6.372 डिवाइडेड बाय 0.357, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया 6.372 डिवाइडेड बाय 0.357, तो ये मेरे पास 17.8489 ले लेता हूँ, 17 कितना आ रहा है 8489, 8487 ही है, 8487, तो B की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 17.8487, तो ये मेरे पास B की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब C की वैल्यू निकाल लें, सॉरी A की वैल्यू निकाल लें। A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो A मेरे पास क्या है, देखो
इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो यहीं सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ कॉपी कर दी, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, जो b की वैल्यू आई है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो b मेरे पास क्या आ गया, ये तो ये ऐसा ही रहा, b की वैल्यू मेरे पास क्या निकली 17.8487 इंटू 1.2792 और इधर क्या 38.7418। अब इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाता हूँ, तो a इक्वल टू 38.7418 माइनस 17.8487 इंटू 1.2792 डिवाइडेड बाय 1.6363। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है 38.7418 माइनस ब्रैकेट लगा दी मैंने यहाँ 17.8487 इंटू 1.2792 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना हमने, डिवाइडेड बाय 1.6363, तो ये कितना आ गया 9.7230 कह लो। तो a मेरे पास कितना आ गया 9.722 और इधर क्या करते हैं, ये आ गया मेरे पास 0 और 3, 9.7230 9.7230, तो a की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास a भी आ गया, a ये आ गया, b क्या है मेरे पास 17.8487 और c क्या हमने निकाला है, c की वैल्यू क्या है, c भी निकाला था 0.2528 0.2582 ये निकाली थी c की वैल्यू। अब देखो b यहाँ पे अगेन क्या है पॉजिटिव है, तो मेरा आइटरेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा xi प्लस 1 xi प्लस माइनस 2c डिवाइडेड बाय b। अब देखो ये प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो i को आपने क्या करना है, ऊपर x3 रखा था तो यहाँ i इक्वल टू क्या रखोगे 3 रख दोगे, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया x4 और ये क्या आ गया x3 माइनस 2c क्या आ गया b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो x3 मेरा क्या है, x3 देखते हैं, x3 क्या है हमारा, यही है 2.7208, ठीक है। तो रख देते हैं, तो x3 मेरे पास क्या है 2.7208 माइनस 2c, c क्या है ये आ रहा है 0.2582, b क्या है ये है 17.8487 प्लस बी स्क्वायर, बी से इसी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 17.8487 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास क्या है 9.7230 इंटू c कितना है 0.2582। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x4 मेरे पास कितना आ जाएगा, पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 17.8487 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रखते हैं 4 इंटू 9.723 इंटू 0.2582, तो ये आ गया, ठीक है। अब हमको इसको स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट में अब क्या ऐड कर दें, ये कर दें, तो 17.8487
तो ये आ गया 354138, 3541, तो क्या आ गया 2.7208 माइनस 2 इंटू स्क्वायर दैट इज रहने देते हैं, क्या था 4138। अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, क्लियर। तो 2 इंटू 0.2582 ये आ गया। इसको किससे डिवाइड करना है, 35.4138, तो ये आ गया मेरे पास कितना 0.014, पहले लिख लें, क्या आ रहा है 0.01458, ठीक है। ये हमने किस में से माइनस करना है, ये जो वैल्यू आ रही है ये इसकी है, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इसकी है, ठीक है। तो हम क्या करें, अब इसको माइनस कर दें, इससे माइनस करना है इससे, ठीक है। तो माइनस करते हैं 2.7208 माइनस 0.01458, तो ये मेरे पास 2.70622 आ गया। तो मेरे पास x4 कितना आ गया 2.70622, तो ये मेरे पास सेकेंड आइटरेशन आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट आइटरेशन में देख सकते हो कितना आ रहा था हमारे पास 2.7208। इसी तरह अब हमने क्या करना, अगर चाहो तो थर्ड आइटरेशन कर सकते हो। तो थर्ड आइटरेशन में हमने क्या करना, अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, देखो ऊपर वाली आइटरेशन में, ऊपर वाली आइटरेशन हमने कहाँ से शुरू की थी, x1 से। अब x1 को छोड़ देना, यानी आपने ये वैल्यू ले लेनी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, तो थर्ड आइटरेशन में ये सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। अब क्या है x4 ले लेना, नेक्स्ट क्या लेना, यहाँ x4 अभी कैलकुलेट किया है, तो ये क्या है 2.70622। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना, y4 आपने कैलकुलेट कर लेना। ये किस में, वो फंक्शन में रखे, फंक्शन आपका क्या है, जो x³ ये था x³ माइनस 4x माइनस 9 में, तो यहाँ से आपको y4 की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू ये रखने पे ये वाली, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट जो होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, वो क्या होगी, a लास्ट पॉइंट क्या है आपका x4, तो x माइनस x4 का स्क्वायर b प्लस x माइनस x4 प्लस c। तो इसी तरह आपने क्या करना, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। पहले c की वैल्यू निकाल लेनी है, पहले आपने y4 निकालना है, ठीक है, ताकि आप क्या करो, जब x को x4 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ y4 की वैल्यू आ जाए, y4 क्या आ जाएगा, आपका c ही हो जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, x5 निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव आइटरेशन सेम आनी शुरू हो जाए तो वहाँ पे हमने प्रोसेस क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया और आप क्वेश्चन करने में सक्षम हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही।